डियर स्टूडेंट, आज मैं एनटीएससी ओलंपियाड लेवल का हॉट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये पार्ट 18 है। पार्ट 17 में मैंने क्वेश्चन नंबर 68 तक सॉल्व किया था। आज मैं पार्ट 18 में क्वेश्चन नंबर 69 से सॉल्व करने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 है। If alpha and beta are the angles in the first quadrant and tan alpha is equal to 1 by 7, sin beta is equal to 1 by root 10, then find the value of alpha plus 2 beta। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा ये दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। tan अल्फा का वैल्यू 1 by 7 है और sin बीटा का वैल्यू 1 by root 10 है। तो आपको अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि एंगल लाइज करता है तो उस एंगल का जितना भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। और ट्राइगोनोमेट्रिक ratios in the first quadrant are positive। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये आप जानते हैं। अब चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये जो अल्फा हम एंगल लिए हैं, अल्फा और बीटा, तो साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कॉट अल्फा, जितना भी 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसी तरह बीटा एंगल के लिए भी सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये tan अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 by 7। tan अल्फा इज इक्वल टू 1 by 7 दिया हुआ है और sin बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1 by root 10। sin बीटा इज इक्वल टू 1 by root 10 दिया हुआ है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन बीटा से कॉस बीटा का वैल्यू मालूम करेंगे। तो आप जानते हैं कि कॉस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है वह हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसीलिए कॉस बीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर हम ये इसको लिखेंगे 1 माइनस और साइन बीटा का वैल्यू है 1 by root 10, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से cos बीटा इज इक्वल टू √1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बाय √10 का स्क्वायर 10 होगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 10 1 जा 10 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9 by 10। इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 बाय और 10 रूट में ही रह जाएगा 3 by √10। इस तरह हमने कॉस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहां से साइन बीटा में हम कॉस बीटा से डिवाइड करते हैं तो tan बीटा का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा। नाउ
हम सबसे पहले टेन बीटा फाइंड करेंगे। तो टेन बीटा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला साइन बीटा बाई कॉस बीटा। साइन बीटा का वैल्यू है यहाँ 1/√10 डिवाइडेड बाय, और कॉस बीटा हमने निकाला है 3/√10। ये जो ऊपर में जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर के रूप में, उसका डिनोमिनेटर √10 है, और यहाँ भी डिनोमिनेटर √10 है। तो √10 और √10 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/3। अब tan बीटा का वैल्यू मालूम करने के बाद अब हम tan 2 बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम निकालते हैं tan 2 बीटा। tan 2 बीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan बीटा और बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। ये tan 2 बीटा का फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा 2 और tan बीटा का वैल्यू हमने यहाँ निकाला 1/3। tan बीटा का वैल्यू जो हमने निकाला है 1/3, ये यहाँ पर tan बीटा के जगह पर पुट कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 1/3 हो जाएगा 2/3, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 1/9। इस तरह से इसका वैल्यू आएगा 2/3 डिवाइडेड बाय, और 1 माइनस 1/9 ये हो जाएगा 8/9। इस प्रकार से हम tan 2 बीटा का वैल्यू हमने मालूम किया, तो आया 2/3 होल डिवाइडेड बाय 8/3। अब ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है वह वैसे ही रह जाएगा 2/3, और ये जो 8/9 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये फ्रैक्शन उलट जाएगा, इनवर्स लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 9/8। अब देखिए 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, ये आ गया 3/4। tan 2 बीटा का वैल्यू हमने 3/4 निकाल लिया। अब यहाँ पर एक हम फार्मूला यूज करेंगे tan अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ देखिए हमको अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको tan अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू निकालना होगा। आप जानते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस ये हो जाएगा tan 2 बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। आप जानते हैं कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर a के जगह पर हमने अल्फा लिया है और b के जगह पर 2 बीटा लिया है, और इस फॉर्मूला पर यदि इसको ब्रेक करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। इस तरह से tan अल्फा प्लस 2 बीटा का हमको वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ tan अल्फा का वैल्यू दिया है 1/7। tan अल्फा यहाँ पर 1/7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम tan अल्फा के जगह पर 1/7 रख देंगे, और tan 2 बीटा हमने यहाँ 3/4 निकाला है, तो यहाँ रख देंगे 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा यहाँ आए 1/7, और इंटू tan 2 बीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया है 3/4। इस प्रकार tan अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू, यहां से एलसीएम लीजिए, 7 4 जा 28, और ये देखिए 7 4 जा हो जाएगा, 4 1 जा 4,
अब 4 7 जा 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 3 जा 21, और यहाँ पर 4 आया 25, 25 बाई 28 डिवाइडेड बाय, और 1 माइनस ये हो जाएगा 3 बाई 28। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 25 बाई 28 और डिवाइडेड बाय, और फिर ये 28 1 जा 28 माइनस 3, तो आ जाएगा 25 बाई 28। अब हम इसको लेकर आगे चलेंगे। इस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो गया कि tan अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू यहाँ पर आया 25 डिवाइडेड बाय 28, और फिर होल डिवाइडेड बाय 25 बाय 28, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका सेम है, इसको हम लिख सकते हैं 25 बाय 28 इंटू, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 बाय 25, 25 1 जा 25, और ये 28 भी कैंसिल हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 10 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए इस 1 के जगह पर हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर TR tan के रूप में है, इसीलिए 1 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आपको देखना है कि किस एंगल का टेंजेंट 1 होता है। इधर टेंजेंट लिया गया है अल्फा प्लस 2 बीटा का, इधर भी टेंजेंट के रूप में ही हमको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो लेना है, और tan 45 डिग्री में वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। दोनों तरफ TR सेम है, इसीलिए इस TR को यानी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो को हम रिमूव कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से tan रिमूव हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ये आंसर हो गया। इस पोर्शन के बाद हमने इधर की ओर स्टेप को लेकर आगे बढ़ाया है। अब क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करेंगे। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में है कोसेक 39 डिग्री इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। इफ कोसेक 39 डिग्री इज इक्वल टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 39 डिग्री। तो यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक 39 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, और ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका हमको वैल्यू फाइंड करना है उसको अब हम लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री 1 बाय कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री
माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 39 डिग्री। इस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए 1 बाय कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर 51 डिग्री। आप जानते हैं कि 1 बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, और 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा यदि रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर 51 डिग्री और इंटू इसको पार्ट करके लिख रहे हैं हम 1 बाय साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू 1 बाय सेक स्क्वायर 39 डिग्री, क्योंकि 1 को इंटू करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 39 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और 51 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री। 90 डिग्री में से यदि 39 डिग्री हम माइनस करेंगे तो 51 डिग्री आएगा। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि गिवन कंडीशन में कोसेक 39 डिग्री इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, इसीलिए जितना भी टी आर है उसमें जो एंगल आया सबको हम 39 डिग्री वाले टी आर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 51 डिग्री को हमने लिखा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री। 90 डिग्री में से 39 डिग्री को माइनस करेंगे 51 डिग्री आएगा और प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस यहाँ पर ये टेन स्क्वायर 51 डिग्री है, तो ये 51 डिग्री को हम फिर से लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस 39 डिग्री माइनस 1 बाय, अब देखिए यहाँ पर जो ये आया 1 बाय साइन स्क्वायर 51 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री, क्योंकि 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री और इंटू 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 39 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और यहाँ स्क्वायर है इसीलिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह पर 39 डिग्री आया तो ये कॉस स्क्वायर 39 डिग्री हो जाएगा, और इसके साथ ये जो साइन स्क्वायर 39 डिग्री है इसको हम ग्रुप में रख लेंगे। इस दोनों को हम ग्रुप में रख लिए और प्लस यहाँ पर देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर 39 डिग्री और फिर माइनस, और कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री और फिर इंटू ये कॉस स्क्वायर 39 डिग्री। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, इसीलिए कॉस स्क्वायर 39 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर है कॉट स्क्वायर 39 डिग्री और माइनस कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ स्क्वायर है इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर 39 आया है, इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर 39 डिग्री और इंटू कॉस स्क्वायर 39 डिग्री। ये आ गया 1 प्लस कॉट
कॉट स्क्वायर 39 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहां आ गया 1। अब ये -1 और +1 कैंसिल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 39 डिग्री। और आप जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। सिंस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसीलिए कॉट स्क्वायर 39 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 39 डिग्री -1। और कोसेक 39 डिग्री का वैल्यू x दिया हुआ है। तो ये जो कोसेक 39 डिग्री है उसके जगह पर हम x लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा और -1। ये हो गया आंसर। इस तरह से हम ये गिवन एक्सप्रेशन का जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसका आंसर x² -1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करने के बाद आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 71 को सॉल्व करेंगे। अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिए। अब हम 71 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 71 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में है इफ cos a plus cos square a is equal to 1 then find the value of sin square a plus sin to the power 4a। कंडीशन दिया हुआ है cos a plus cos square a is equal to 1। यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है उसको लिखेंगे गिवन दैट cos a plus cos square a is equal to 1। therefore हम cos a is equal to, यहाँ cos square a है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड। तो यहाँ प्लस है, राइट साइड शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस cos square a। तो cos a इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है sin स्क्वायर a। इसको 1 मान लेंगे। अब जो वैल्यू फाइंड करना है हमें sin स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4 का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ sin स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4a इसका वैल्यू फाइंड करना है। इस दोनों टर्म से हम sin स्क्वायर a को कॉमन ले सकते हैं। इस दोनों टर्म से हम sin स्क्वायर a को कॉमन ले लेंगे। यहां से बच जाएगा 1 और प्लस sin टू द पावर 4a से sin स्क्वायर a हम कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा sin स्क्वायर a। इस प्रकार से ये sin स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a का वैल्यू हमने cos a निकाला है। देखिए फर्स्ट से sin स्क्वायर a cos a के इक्वल आया, तो sin स्क्वायर a की जगह पर हम cos a रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे cos a और फिर 1 प्लस फिर sin स्क्वायर a की जगह पर हम cos a रखेंगे। यहाँ लिखना होगा सिंस फ्रॉम 1 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू cos a। अब हम आगे बढ़ते हैं। sin स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4a इज इक्वल टू cos a को 1 से इंटू करेंगे। cos a ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर जो टर्म आया दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। cos a को 1 से इंटू करेंगे ये हो जाएगा cos a प्लस cos a इंटू cos a तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। और यहाँ पर देखिए ये जो cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 आया, हम इसी को फर्स्ट मान सकते हैं
इसको सेकंड मान लेंगे तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम टू। और फर्स्ट में देखिए cos a प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आया है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू दी पावर 4a इज इक्वल टू cos a प्लस cos स्क्वायर ए, इसका वैल्यू दिया ही हुआ है 1, ये गिवन वैल्यू है। तो इसके जगह पर हम देखते हैं इसका वैल्यू 1 आया, तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 cos a प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये 1 इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 71 को अभी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 71 को सॉल्व करने के बाद आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 72 को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 72 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में है। क्वेश्चन नंबर 72 को गौर से देखिए। इफ tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर गामा इंटू tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो आपको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का भी वैल्यू 1 होगा। इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि गिवन कंडीशन जो दिया हुआ है उसको लिखिए। ये दिया हुआ है गिवन दैट ये दिया हुआ है tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर, यहाँ गामा होगा, tan स्क्वायर गामा, tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा। क्वेश्चन को हम एक बार टैली कलर ले रहे हैं। tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा होना चाहिए। तो tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा होगा, यहाँ tan स्क्वायर गामा और प्लस tan स्क्वायर गामा इंटू tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा टू tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इसका भी वैल्यू 1 होगा। ये प्रूव करना है। आइए अब हम इसको प्रूव करते हैं। गिवन कंडीशन को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 प्रूव हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे लेकर। आप इसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दीजिए। आप जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये tan स्क्वायर अल्फा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा बाय कॉस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस
tan स्क्वायर बीटा है यहाँ, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर बीटा बाई cos स्क्वायर बीटा, और tan स्क्वायर गामा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर गामा बाई cos स्क्वायर गामा, प्लस tan स्क्वायर गामा को लिखेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर गामा बाई cos स्क्वायर गामा, इंटू tan स्क्वायर अल्फा को हम लिखेंगे sin स्क्वायर अल्फा बाई cos स्क्वायर अल्फा, प्लस 2 इंटू और sin स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं, tan स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा बाई cos स्क्वायर अल्फा, फिर tan स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर बीटा बाई cos स्क्वायर बीटा, इंटू tan स्क्वायर गामा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर गामा बाई cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा इंटू sin स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर गामा इंटू cos स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ देखिए sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर गामा हो जाएगा, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा इंटू, यहाँ 2 भी है sin स्क्वायर अल्फा और फिर sin स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब जो यहाँ पर 4 फ्रैक्शन आया, फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन और फोर्थ फ्रैक्शन, सब में आप देखिए डिनोमिनेटर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा है, यहाँ cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर गामा है, यहाँ cos स्क्वायर गामा इंटू cos स्क्वायर अल्फा है, और इसमें cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा है। यदि इस सारे डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम इसका आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर गामा। ये इस 1 2 3 4 जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा। इस पूरे एलसीएम को cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा cos स्क्वायर गामा। cos स्क्वायर गामा को इसमें इंटू होगा तो इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर गामा से, फिर प्लस। अब इस जो एलसीएम में, ये जो हमने एलसीएम निकाला, इस एलसीएम में हम cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर गामा से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर गामा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। इस cos स्क्वायर अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर गामा, फिर प्लस। अब इस एलसीएम को इससे डिवाइड कीजिए cos स्क्वायर गामा से, ये कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा cos स्क्वायर बीटा, इसको इसमें इंटू होगा तो प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर गामा और इंटू cos स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर अल्फा, फिर ये प्लस और cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर गामा है, इसमें इसी से डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर गामा है उसको हम चेंज करेंगे। कॉस स्क्वायर गामा के जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिखेंगे। ऐसा इसीलिए कि आपको जो प्रूव करना है उसमें देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 लाना है। सब में साइन मौजूद है, इसीलिए यहाँ जो कॉस स्क्वायर गामा आया, इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा आया और यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा आया। इस सब को हम साइन के टर्म में ही चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा और ये कॉस स्क्वायर गामा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा प्लस ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है इसको भी हम साइन के टर्म में चेंज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा फिर इंटू साइन स्क्वायर गामा और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू फिर यह कॉस स्क्वायर बीटा है, इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए यहाँ बाई में आया है कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू फिर कॉस स्क्वायर गामा। अब स्टेप को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट के पहले इसको पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर गामा में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा और माइनस इस पूरे से फिर साइन स्क्वायर गामा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा फिर प्लस। अब देखिए ये साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा है, इसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना का इतना ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा और साइन स्क्वायर अल्फा में फिर इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा से। तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा फिर प्लस यहाँ साइन स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा है, इसको 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा से और साइन स्क्वायर बीटा में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर गामा इंटू इसको हम नीचे के लाइन में लिख रहे हैं यहाँ पर फिर माइनस साइन स्क्वायर गामा और साइन स्क्वायर अल्फा को हमने क्या किया 1 में मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा हुआ, फिर इसको साइन स्क्वायर बीटा में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा
इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा है, प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, और यहाँ देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा है, तीनों को हम साइन के टर्म में लिख लेंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और फिर इंटू कॉस स्क्वायर गामा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ये हो गया। और फिर इस टर्म को हम आगे लेकर चलेंगे, ऊपर से हम डिलीट कर रहे हैं। अब इसका अगला स्टेप लिखेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। पहले हम सारे पॉजिटिव टर्म को यहाँ पर लिख रहे हैं, जितना भी पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, इसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। फिर इसके बाद इस टर्म को लिखेंगे साइन स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ पर है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। यहां पर माइनस में है एक बार, यहां भी है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, और माइनस में यहां भी देखिए ये भी आ गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। इस तीनों को यदि हम मिला के लिखे तो आ जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा 3 बार आया है, इसीलिए हम इसको लिख दिए -3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा आया है, इसके बाद हम इसको लिख देंगे +2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, पहले इस दो को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को। तो ये जो 1 है ना, इस 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस, फिर इस 1 से साइन स्क्वायर अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर माइनस साइन स्क्वायर बीटा है, इससे 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और इसमें हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर बीटा से, और फिर यहां पर इंटू, यहां पर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। पहले हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना लिखा और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा है उसको लिख लिया है। अब फिर आगे बढ़ेंगे, हम
हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। और यहां पर देखिए -3 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा है और प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा है। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो माइनस में एक बार साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा बच जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, अब इस 1 से आप इस सब में मल्टीप्लाई कीजिए, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब ये जो माइनस साइन स्क्वायर गामा है इससे हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर गामा और फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में इसे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर गामा अभी हमने साइन स्क्वायर गामा से साइन स्क्वायर अल्फा में मल्टीप्लाई किया है। अब साइन स्क्वायर एक बार और इसको देखिए 1 से इसमें मल्टीप्लाई के लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर गामा और ये माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर गामा से साइन स्क्वायर अल्फा में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर गामा से साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा में प्लस माइनस ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा लेफ्ट साइड भी आया है कि जो निगेटिव है और ये राइट साइड भी आया है जो कि निगेटिव है, इसीलिए ये दोनों टर्म लेफ्ट साइड और राइट साइड का कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा पॉजिटिव है जो कि राइट साइड है और साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा लेफ्ट साइड है जो कि पॉजिटिव है, इसीलिए ये दोनों भी कैंसिल हो गया। इसी तरह से साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा लेफ्ट साइड है जो कि पॉजिटिव है और साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा राइट साइड भी आया, इक्वल साइन के राइट साइड भी है, ये इधर भी पॉजिटिव और लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है, इसीलिए ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ साइन स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा है, या आप यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ ये इक्वल साइन के राइट साइड है जो पॉजिटिव है और यहाँ पर लेफ्ट साइड है ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह की लेफ्ट साइड कुछ नहीं बचा, इधर बच गया आपको 0। 0 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 1 माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा फिर माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि 0 इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब हम क्या करेंगे,
ये साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, और ये जो माइनस में आ गया साइन स्क्वायर गामा, इस तीनों टर्म को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, ये लेफ्ट साइड ले आए पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी लेफ्ट साइड हम ला रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस इसको भी हम लेफ्ट साइड ला रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 को हम राइट साइड रखेंगे, 0 को यदि आप ऐड करेंगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यही आपको प्रूव करना था। इस तरह से मैंने लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 72 था। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि जितना आसानी से आसानी पूर्वक आपको समझा सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा आपको। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो लेक्चर आप तक मिल सके, पहुंच सके, और आप इसे अपने रिलेशनशिप में और फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दें, ताकि कोई भी स्टूडेंट एनटीएससी ओलंपियाड लेवल के स्तर की, माने एनटीएससी ओलंपियाड लेवल के तैयारी में जुटे हो तो उनको मैथ सब्जेक्ट में मदद मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि क्लास 9 और 10 के लिए भी मैं सीबीएसई बोर्ड हेतु मैथ सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। इससे क्लास 9 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों को भी मैथ सब्जेक्ट की तैयारी में मदद मिल सकती है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।